Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का आपका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। तो एक छोटा सा एनालिसिस लेके आई हूँ मैं MCQ 3 के पेपर के लिए और ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि 70 to 80% क्वेश्चंस मेरी PDF से आए थे। तो जिन्होंने भी PDF को अच्छे से पढ़ा होगा, उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढे होंगे, उस अकॉर्डिंग अगर पढ़ लिया होगा तो उनका पेपर आज अच्छा हुआ होगा। अब इस पेपर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया, कई लोगों ने मुझे मेल भी किया पेपर। तो मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो उस हिसाब से आप मुझे रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह से हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा, बाकी मैं आप लोगों के लिए हमेशा काम करती रहूँगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसके दो पार्ट दिए हुए थे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया था एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड सेलेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च अप्रोचेस इन बिजनेस मैनेजमेंट, और दूसरा दिया हुआ था अ वेल डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व, जस्टिफाई इट विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके ब्लॉक 1 से पूछे गए थे। और आपको याद होगा, ये मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, ब्लॉक 1 आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं और वही चीज़ आपने अपने पेपर में देखी भी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से पूछा गया। ठीक है, दूसरा आपका रिसर्च प्रॉब्लम है तो ये यूनिट 2 से पूछा गया। और मैंने आपको जब बता रही थी ये क्वेश्चंस के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेकेंड यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब कई लोगों को ये लग सकता है कि आपने सेम क्वेश्चन नहीं दिया। देखिए, मैं ये नहीं जानती कि एग्जामिनर किस तरीके से आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके देगा। मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो मैंने आपको PDF में क्वेश्चन प्रोवाइड किया था कि रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, और अगर पार्ट ए की बात करूँ तो इससे रिलेटेड भी मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब इसमें भी आपको दो पार्ट दिए थे और कोई एक पार्ट आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना था। ठीक, पहला पार्ट क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एरर, व्हाट आर द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट इन कंज्यूमर रिलेटेड टू FMCG प्रोडक्ट्स। और दूसरा पार्ट है व्हाट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट, एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन योर रिसर्च। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अगर चाहते थे तो आप ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। बस यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया है, आपके दिमाग से थोड़ा सा खेलने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक, सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन आपसे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पूछ रहा है और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर रिसर्च FMCG प्रोडक्ट्स दे के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेजरमेंट एंड स्केलिंग वाला चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर बात करूँ तो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस सिर्फ इसी पर्टिकुलर चैप्टर से आपके आ गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते, ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपका, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स, एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल। तो ये मेजरमेंट स्केलिंग का ही क्या है, क्वेश्चन है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आया और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आया, मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट से ही पूछ लिया। तो जिसने अगर उस पर्टिकुलर यूनिट को ही अच्छे से पढ़ा होगा तो 40 मार्क्स तो उसके वहीं पे स्कोर हो गए। बाकी आपने पेपर में और भी चीज़ें लिखी होंगी, सीधी बात है, और ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ गए होंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। तो आप आराम से यहाँ पर अच्छा स्कोर भी कर सकते थे और जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है वो पास भी आराम से हो सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके शॉर्ट नोट्स की, तो देखिए जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें से कौन कौन से आए थे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, तो ये आया था आपका रिक्वेस्टिंग ऑफ अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल। अब आप लोग कहेंगे मैम आपने ये तो दिया नहीं था, आपने टैबुलेशन ऑफ डेटा दिया था। तो टैबुलेशन ऑफ डेटा के अंदर ही ये एक सब टॉपिक था। तो टैबुलेशन ऑफ डेटा अगर मैंने दिया था तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन सब को पढ़ना जरूरी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है आपका। ठीक, नेक्स्ट मैंने आपको येट्स करेक्शन के बारे में बताया ही था और मैंने आपको PDF में ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ
इंडेक्स नंबर, ये भी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब आपको टोटल इसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, सिर्फ 4 शॉर्ट नोट्स लिखने थे, तो 3 तो यही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं इंटरव्यू मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन की, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और उसके जो भी आपके मेथड्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर स्पेसिफिकली कोई भी मेथड आपसे पूछ सकता है, और यहाँ पर वही चीज हुई, यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू मेथड पूछा। ठीक है, तो अगर आपने मेरी जो वीडियोस हैं, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड की थी, उसको ढंग से अगर सुना होगा, जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको पढ़ लिया होगा, तो आपका पेपर आराम से अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसका पार्ट ए कह रहा है व्हाट इज chi-square टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एनी रिसर्च प्रॉब्लम। तो मैंने आपको बताया ही था कि chi-square टेस्ट जो चैप्टर है, आपका यूनिट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और अगर सिर्फ chi-square टेस्ट यूनिट की बात करूँ तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला, और ये जो येट्स करेक्शन है ये भी आपको किस में आता है, chi-square में। तो chi-square टेस्ट की जो यूनिट है उससे आपको इन्वॉल्व कह सकते हैं कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दिया था, दोनों ही आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने थे। ठीक, अब इन दोनों क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा मैं सरप्राइज्ड हूँ। उसकी वजह ये है कि सबसे पहली चीज़ ये कि ये क्वेश्चन कभी भी आपके पेपर में आज तक पूछे नहीं गए हैं। जितने भी पेपर्स मैंने आपके एनालाइज किए हैं 2012 से लेकर 19 तक, इवन जून 2020 का भी पेपर मैंने देखा, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो लगा हो कि आउट ऑफ कोर्स हो, या फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कभी देखा ना हो, या इस पर्टिकुलर टॉपिक को कभी पढ़ा ना हो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से सरप्राइज कर गए मुझे भी, तो मैं खुद भी इन चीज़ों को एनालाइज करूंगी ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए। क्योंकि अगर मेजरली मैं बात करूँ तो मुझे याद है जितना कि किसी भी यूनिट में मैंने कभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा। हो सकता है इन्होंने किसी एक यूनिट में डीप एनालिसिस करके क्वेश्चंस निकाले हों, तो मैं ये ढूंढ के आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। What are measures of central tendency? Explain them briefly by bringing out their advantages and disadvantages. अब मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। मैं मानती हूँ कि जो 6 क्वेश्चन है वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाए होंगे, और बहुत ही कम चांसेस है किसी ने अटेम्प्ट किया भी हो। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट पता हो, इसके बारे में नॉलेज होगी, तो उन्होंने अटेम्प्ट किया भी होगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत ही अपने कह सकते हैं स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पर इजीली लिख सकते थे। अगर आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको बेसिक्स इसके पता है, तो आप आराम से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में लिख सकते थे। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनेयर। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए थे तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल मेथड प्रोवाइड किया था। ठीक है, इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो क्वेश्चन सोचते हैं कि वो शॉर्ट में आएगा, लेकिन कभी कभी लॉन्ग में आ जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग में पूछे गए, हो सकता है उनको शॉर्ट में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो टॉपिक्स को उस तरीके से कवर किया करिए कि लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से अगर आप कवर करेंगे तो शॉर्ट के लिए अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इन ऑल अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, और कितने क्वेश्चंस आपके आए थे, आई थिंक 8 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे गए थे, है ना, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और 5 करने थे। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा ठीक से भी पढ़ा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ा हो, बहुत कम भी नहीं पढ़ा हो, एक कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अच्छा सिलेबस कवर कर लिया हो, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। अब चाहे पार्ट ए अटेम्प्ट करते हो चाहे पार्ट बी अटेम्प्ट करते। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तो क्वेश्चन 3 भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये आपके हो गए 3 क्वेश्चन, बचे सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको अब अटेम्प्ट करने थे। ठीक, मैं मान लेती हूँ कि chi-square टेस्ट आप में से बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आया होगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते थे और क्वेश्चनेयर के भी। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आपके पास फेयर चांसेस थे कि आप अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका ये पेपर मॉडरेट था। ठीक है, ये नहीं कहेंगे बहुत इजी था, ना ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए पेपर थोड़ा सा आपका मॉडरेट था। दूसरी चीज़ ये
कि ब्लॉक 1 यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले की है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन एयर वाला क्वेश्चन है ये आपका ब्लॉक 1 से पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्केलिंग टेक्निक्स का तो ये भी आपका ब्लॉक 1 से ही क्वेश्चन आया है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करी जाए आपकी एटीट्यूड मेजरमेंट की तो ये भी आपका किससे आया है, ब्लॉक 1 से आया है। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके दोनों पार्ट ही ब्लॉक 1 से आए हुए हैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स यहाँ पर आपके 40 मार्क्स यही हो गए। ठीक है, 40 प्लस 20 मार्क्स यहाँ पर 60 मार्क्स आपके ये हो गए, प्लस 20 मार्क्स, मतलब 80 मार्क्स का पेपर, 80 मार्क्स का पेपर लगभग आपका ब्लॉक 1 से ही आ गया। किसी ने अगर ब्लॉक 1 भी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो भी उसने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट यहाँ पर कर लिया होगा। शॉर्ट नोट्स तो यहाँ पर मैंने आपके काउंट ही नहीं करे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपका डेटा कलेक्शन वाला टॉपिक है ये किस में है, आपके ब्लॉक 1 में ही दिया हुआ है ना। तो अगर आप इसको भी काउंट कर लें तो 85 मार्क्स का पेपर आपका सिंपली ब्लॉक 1 से ही आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी ब्लॉक्स को आगे ना पढ़ें, आगे आने वाले फर्दर एग्जाम में ऐसा मत करिएगा। जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं उनको अच्छे से देखिए, उनको गो थ्रू करिए, उनके आंसर्स खुद फाइंड कर लीजिए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का मेरे पास ये मैसेज आ रहा है, मैम अगर आप आंसर भी दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए अगर सब चीज़ मैं ही कर दूंगी तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझिए, मैंने आपको क्वेश्चन तो प्रोवाइड कर ही दिए हैं ना, तो आप बस इतना कर लीजिए कि खुद से एटलीस्ट उसके आंसर्स ढूंढ के लिख लीजिए। इतना तो मेरे ख्याल से अब आप लोग कर ही सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस पेपर की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये कि इसमें एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा गया। अगर आपसे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते तो आपके पास जो चॉइस है क्वेश्चंस की वो कहीं ना कहीं कम हो जाती, और जो भी आपके रेस्ट ओवर क्वेश्चंस होते आपको उन्हें ही अटेम्प्ट करना पड़ता, चाहे आपको उसका कंटेंट आता हो चाहे ना आता हो। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, आपके पास चॉइस ज़्यादा थी और सारा ही सारा थ्योरी दिया था। तो अच्छे चांसेस है, फेयर चांसेस हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बार इसको क्लियर कर ले जाएंगे। और लास्ट में रही बात इसकी कि मैंने जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे उसमें से कितने क्वेश्चन आपको मिल पाए हैं, तो यहाँ पर मैं उस चीज़ को बता देती हूँ कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसके जो दोनों पार्ट हैं ये मैंने प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर सकते थे अगर आपने मेरी PDF देखी होगी। ठीक, दूसरा अगर बात करूँ तो मैंने आपको लेवल्स ऑफ मेजरमेंट और उसकी स्केलिंग टेक्निक्स बारे में बताया था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोवाइड किया था। तो 20 मार्क्स आप यहाँ से भी स्कोर कर सकते थे। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स हो गए आपके 40 मार्क्स। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करूँ तो येट्स करेक्शन, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर एंड स्टैटिस्टिकल टेबल, इसके बारे में भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है PDF। इसको मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड किया था। तो टोटल यहाँ से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से मिल गए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया 55 मार्क्स का। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करूँ तो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में मैंने बताया था, लेकिन मैं मान लेती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया होगा, जिसने अटेम्प्ट किया है वेल एंड गुड, तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करूँ तो स्केलिंग टेक्निक्स के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ से आप इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाए यहाँ पर आपका क्वेश्चन एयर की, तो ये मैंने आपको शॉर्ट नोट से प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर मैंने आपको लॉन्ग में भी नहीं प्रोवाइड किया है तो भी 75 मार्क्स के क्वेश्चंस मेरी PDF से एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जिसने भी PDF को प्रॉपरली एनालाइज किया होगा, उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, वो यहाँ पर आराम से 75 मार्क्स स्कोर कर सकता है। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे मैम थ्योरी पोर्शन में तो पूरे मार्क्स मिलते नहीं है, तो मानती हूँ मैं पूरे मार्क्स नहीं मिलते, फिर भी अगर आप 75 मार्क्स के, मैं मान लेती हूँ आप पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, 60 तो आप आराम से ही पा सकते हैं, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना अच्छा तो आपने लिखा ही होगा कि आप 60 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे कि अगर मैं आपके क्वेश्चंस को पढ़ लूँ तो क्या मैं पास हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, तो अब मैं शायद ये कह सकती हूँ कि हाँ बिल्कुल पास हो सकते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएं इस पेपर में। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, और नेक्स्ट पेपर के लिए आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छे से पेपर करके आइएगा, और नेक्स्ट पेपर आपका जब भी होगा मैं उसका भी एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, बस आप मुझे ऐसे ही पेपर प्रोवाइड कर दीजिएगा, बाकी एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।